So let's bake with me. अस्सलामुअलैकुम जी, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैंने ना आप लोगों को पिछली वीडियो के एंड पे एक क्लू दिया था इस वीडियो के बारे में कि मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग सिर्फ स्किन केयर सीरीज के साथ चल रहे हैं। एंड यस, आई एम हियर विद द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट स्पेशल वीडियो ऑफ दिस चैनल। ही थैंक यू। अच्छा जी, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं बेकिंग में बहुत प्रो हूँ, बट मैंने ना 3 साल लगा के अच्छी बेकिंग करना सीखी है। लाइक आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो पहली दफा ही काम करते हैं और उनका बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। मुझे ऐसा नहीं होता कभी भी। मुझसे तो कोई काम भी पहली अटेम्प्ट में सही हो जाए तो मुझे तो लगता है कि मैंने वो किया ही नहीं है। लाइक विदाउट ओवन, विदाउट कोई भी फैंसी इक्विपमेंट्स, अगर मैंने बेकिंग खुद से सीख लिया है तो आई थिंक इट्स अ बिग डील। एंड आई थिंक अगर आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो तो आपको अपनी गलतियों का अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है और आप वो वाला सीखा हुआ कभी भूलते भी नहीं। So let's start making my favorite chocolate cake, and for the flex I'll call it Matilda cake. But before starting, चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं ना किया तो करो फिर। अच्छा, रेसिपी के दौरान ही ना मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और टेक्निक्स शेयर करूंगी जो कि अच्छी बेकिंग के लिए जरूरी हैं। अच्छा, मैं ना सारी मेजरमेंट्स इस कप के हिसाब से ले रही हूँ और मैं यहाँ पे मेंशन भी करती जाऊंगी, लेकिन अगर किसी को ग्राम्स में रेसिपी चाहिए तो वो मैं पिन कमेंट में ऐड कर दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले ना हम एक बाउल में सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर। आप इस क्वांटिटी को हाफ भी कर सकते हो, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो हाफ ही बनाना, यानी कि अगर मैंने 2 कप मैदा लिया तो आप 1 कप ले लेना। उसके बाद इसमें आपने ऐड कर देना 3/4 कप कोको पाउडर। इसके बाद आपने डाल लेना है अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मेरा वैसे थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, बट इट वाज फाइन। नमक क्या करता है कि शुगर लेवल को बैलेंस करता है और केक के टेस्ट को भी इनहेंस करता है। इसके बाद आपने ले लेनी है 2 कप्स ऑफ ग्रेन्युलेटेड शुगर, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि शुगर की जो क्वांटिटी होगी 1 कप से थोड़ी सी कम होगी, यानी कि जितना आपने मैदा लिया है मैदे से थोड़ी सी कम। यानी कि अगर आपने 2 मैदे के कप पूरे भर के ऐड किए हैं तो शुगर के 2 ही कप ऐड करने, लेकिन पूरे भर के नहीं। ओके, सो उसके बाद आपने ले लेना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। उसके बाद आपने इन सारी चीजों को एक हैंड विस्क के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारी चीजें अच्छे से कंबाइन हो जाएं। ओके, सो अब बारी आती है वेट इंग्रेडिएंट्स की, जिसके लिए सबसे पहले आप बाउल में ऐड कर देने हैं 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आपने इनको इतना बीट करना है कि इनका टेक्सचर बिल्कुल फोमी हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 and 3/4 कप्स ऑफ ऑयल। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस एंड दैट्स इट। वेट इंग्रेडिएंट्स भी कंप्लीट हो गए और ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी। अब आपने इन दोनों को कंबाइन कर देना है। आपने बिल्कुल थोड़े थोड़े करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं ताकि लम्स ना बने और कंबाइन करने में मुश्किल भी नहीं हो। ओके, सो इस स्टेज पे जब आप आधा बैटर मिक्स कर चुके हो तब आपने थोड़ा सा नीम गर्म दूध लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। ओके, सो मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि अगर आप पहली दफा बना रहे हो तो सिर्फ 1 कप से बनाना, वरना अगर खराब हो गया तो कुट पड़ जाएगी। खराब वैसे होगा नहीं अगर मेरी रेसिपी सही से फॉलो करोगे तो।
जी, सो सारा बैटर आपने अच्छे से कंबाइन कर लिया है और अब बारी आती है सीक्रेट स्टेप। ओके, सो आपने हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कप पानी ले लेना है और उसमें 1 चम्मच कॉफी की ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है और फिर इसको इस बैटर में ऐड कर देना है। ये क्या करेगा, केक के टेक्सचर को सुपर मॉइस्ट और सॉफ्ट करेगा और बेकिंग पाउडर के रिएक्शन को भी इंक्रीज करेगा। ओके, सो मैंने वो सारी कॉफी इसमें ऐड कर दी थी और बैटर को मिक्स कर लिया था। ओवन मिक्स नहीं करना है, बस मिक्स किया था। अब बारी आती है बेकिंग की। मोल्ड आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे नॉनस्टिक पैन ले रही हूँ क्योंकि मुझे स्टोव पे बेक करना है एंड ट्रस्ट मी, जब से मैं बेकिंग कर रही हूँ तब से मैं स्टोव पे ही करती हूँ एंड इट टर्न्स अमेजिंग। इट डजंट अबाउट कि आपके पास अच्छा पैन होना चाहिए, अच्छा मोल्ड होना चाहिए या ओवन होना चाहिए तभी आप बेकिंग कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास ओवन या फिर अच्छा मोल्ड हो भी तब भी आप अच्छी बेकिंग नहीं कर सकते जब तक कि आपको राइट टेक्निक्स का नहीं पता। तो इट्स ऑल अबाउट राइट टेक्निक्स इन बेकिंग। पैन को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और बटर पेपर को सर्कुलर शेप में काट के इसके अंदर फिक्स कर देना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं भी है तो आप एक काम कर सकते हो कि पैन को ऑयल के साथ ग्रीस करके उसके अंदर मैदा डस्ट कर दो तो आपकी कोटिंग तैयार हो जाएगी, जिससे कि आपका केक नीचे से जलेगा नहीं। ओके, सो बैटर सारा इसके अंदर पोर करने के बाद आपने पैन को हल्का सा टैप टैप कर लेना है ताकि एयर बबल्स खत्म हो जाएं और अच्छे से बैटर जो है वो अंदर सेट हो जाए। ओके, उसके बाद आपने पैन के लिड को अच्छे से किसी कपड़े के साथ कवर कर लेना है ताकि एयरेशन ना हो और अंदर से एयर बाहर नहीं आ सके। आपने पैन को अच्छा बच्चा बना देना है और उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। ओके, अब आपने सिंपल फ्लैट पैन ले लेना है जिसपे हम रोटी बनाते हैं, उसको स्टोव पे रख लेना है और इसको फुल आंच पे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, मतलब कि फुल गर्म। साथ ही बेकिंग वाले मोल्ड को इसके ऊपर रख देना है। जैसे ही जो पैन है वो फुल गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने इसकी आंच मीडियम कर देनी है, मीडियम यानी कि दरमियानी। सॉरी फॉर द लाइटिंग, यहाँ पे लाइट काफी कम थी लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब ये वाली बात आपने ध्यान से सुननी है। केक को आपने 15 से 20 मिनट मीडियम आंच पे पकाना होता है, उसके बाद आपने इसकी आंच बिल्कुल लो कर देनी है, बिल्कुल लो। एंड फॉर द टाइमिंग, जितनी मैंने मेजरमेंट्स ली हैं उसके हिसाब से मैं इसको 50 मिनट्स के लिए बेकिंग के लिए रखूंगी। और आप अगर 1 कप फ्लोर के हिसाब से बना रहे हो तो आप इसको सिर्फ 25 to 30 मिनट्स तक रखोगे, बस आपका केक रेडी हो जाएगा। ओके, सो जब तक केक रेडी होता है तब तक हम इसकी फ्रोस्टिंग रेडी कर लेते हैं। केक की फ्रोस्टिंग के लिए हम सबसे पहले गनाश रेडी करेंगे एंड दैट इज सो सिंपल। आपने इसके लिए कोई भी डार्क चॉकलेट ले लेनी है, मैं यहाँ पे क्रेव की ले रही हूँ, ये काफी अच्छी है वैसे बाय द वे। एंड शाउट आउट टू माय ब्रदर जो मेरे शॉट्स ले रहा था इस टाइम, क्योंकि मेरे से कैमरा हैंडल अकेले नहीं हो रहा था। बाय द वे, बेकिंग मेरी हॉबी है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे अक्सर देखा भी होगा, बट इस दफा केक बनाना मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया। कोई भी काम करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, उसको रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है सच में, ये खुद में ही एक टास्क है। ओके, तकरीबन 50 मिनट्स के बाद केक बेक हो चुका था। मैंने इसको डीमोल्ड किया, इतनी इजीली डीमोल्ड हो गया था। और अब बारी थी इसको रैप करने की। इसको रैप करके रखना होता है फ्रिज में सेट होने के लिए ताकि कोई भी मॉइस्चर जो है वो अनलॉक ना हो और इसके अंदर ही लॉक रहे। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट डे। रात को मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ गनाश बनाई थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी। बट बहुत ही सिंपल है, मैंने डबल हीटिंग मेथड से गनाश को मेल्ट कर लिया था और उसके अंदर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ऐड कर दी थी ताकि ये दोबारा सेट ना हो जाए और इसको वैसे ही सेट करने के लिए रख दिया था। दैट्स इट। जब भी आपने गनाश बनानी होती है उसके अंदर क्रीम, सिंपल क्रीम या फिर बटर या व्हिपिंग क्रीम डाल के उसको लाजमी मेल्ट करना होता है ताकि वो दोबारा सेट ना हो जाए, दोबारा से हार्ड हो जाती है मेल्ट होने के बाद भी। सो मैंने इसको ऐसे ही सेट करने के लिए रख दिया था। एंड केक स्पॉन्ज को भी आपने प्रॉपर रेस्ट देना होता है तकरीबन 8 घंटे का, वरना ज्यादा से ज्यादा ओवरनाइट इसको स्टे करवाना होता है क्योंकि लेयर्स काटते वक्त केक खराब नहीं होता। फिर लिटरली 50% काम इतना इजी हो जाता है ना अगर आपको केक को रेस्ट करवा लेते हो तो। ओके, सो मैंने केक की 3 लेयर्स भी कर ली थी, ऊपर से जो अनबैलेंस्ड पार्ट था वो हटा दिया था और 3 लेयर्स कर ली थी केक की। बहुत ही इजी है, आपने ऊपर अपने पाम रखना है केक के ऊपर बिल्कुल सेंटर में और पहले साइडों पे नाइफ के साथ मार्किंग कर लेनी है और उसके
बाद पूरी लेयर काट लेनी है। एंड मैंने क्रीम भी विप कर ली थी। आपने जब भी हैंड विस्क से क्रीम जो है वो विप करनी है, आपने सिर्फ एक हैक इस्तेमाल करना है। एक बाउल लेना है, उसके अंदर ढेर सारे आइस क्यूब्स डालने हैं और ऊपर ये वाला बाउल क्रीम वाला बाउल रख के आपने हैंड के साथ क्रीम विप करना स्टार्ट कर देनी है। इसको विस्क करना है अच्छे से। सिंपली 15 मिनट्स के लिए आपने बीच 5 मिनट विस्क करके 2 मिनट का गैप दे के फिर 5 मिनट विस्क करना है और इतनी इजीली क्रीम विप हो जाती है और बहुत अच्छे से स्टैंड भी करती है। अब मैंने क्या करना है कि जो गनाश रेडी की थी उसको इस क्रीम के अंदर ऐड कर देना है, थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए। ओके, सो फ्रॉस्टिंग हमारी रेडी हो गई है और अब हमने करनी है केक की असेंबलिंग, जिसके लिए आप मुझे 3/10 रेट कर सकते हो क्योंकि आई एम नॉट सो गुड इन असेंबलिंग, मुझे भी काफी काम करना है इस पे। ओके, सो इसके लिए आपको करना यह है कि जो केक की लेयर्स हमने की थी उनमें से एक लेयर को उठाना है, यहाँ पे रखना है, इसकी आइसिंग करनी है पहले और इस पे क्रीम अप्लाई करनी है। यही प्रोसेस आपने सारी लेयर्स के साथ करना है। ओके, सो आइसिंग के लिए आपने 1 कप पानी लेना है और उसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देनी है और आपकी आइसिंग रेडी हो जाएगी। और उसको ऐसे आपने हर लेयर पे अप्लाई कर देना है ताकि केक ड्राई ना लगे और मजीद मॉइस्ट हो जाए। ओके, सो मैं यहाँ पे क्रीम थोड़ी कम अप्लाई करूंगी क्योंकि आई डोंट लाइक द क्रीम मोस्ट। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हो। एंड डोंट जज मी। अच्छा, तो कुछ ऐसी शक्ल निकली थी इसकी, बट खाना तो हमने घर में ही था तो मैंने इसको ज्यादा सही करने की जहमत नहीं। इन माय डिफेंस मैंने तो अच्छी खासी मैसी लुक दी थी इसको, जो कि बहुत अच्छी भी लग रही थी, बट मेरी मम्मा की ओसीडी हिट हो गई और उन्होंने इसको पकड़ के अच्छा बच्चा बना दिया। और वैसे ना ये क्रम कोटिंग है, अगर आपने इसको प्रॉपर फाइनल लुक देनी हो तो आप इसको इसके बाद रेफ्रिजरेट करते हो तकरीबन आधे या 1 घंटे के लिए। उसके बाद ये सेट हो जाता है और उसके बाद जो क्रीम की लेयर लगती है वो काफी सेटल्ड होती है और बहुत अच्छी लुक देती है वो। और उसके बाद मेरे पास चॉकलेट चिप्स थे तो मैंने अपनी फुलकारी दिखाते हुए दरमियान में ये स्प्रिंकल कर दिए। एंड दिस वाज द फाइनल लुक। इतना भारा था, मेरे से उठाया भी नहीं जा रहा था। ओके, सो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है वीडियो को और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आप लोग को आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। एंड यस, कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगी। और हाँ, अगर आप लोग कहोगे तो हम बेकिंग पे और भी वीडियोस कर सकते हैं, बट सबसे पहले सब्सक्राइब द चैनल cause it's been 2 months and we didn't cross even 100. So yes, I'll catch you in the next video. Till then, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। बाय बाय।